Good morning, student. Today I wanna explain you the chapter number 1 knowing our numbers. ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है knowing our numbers यानी हमारे नंबर्स के बारे में जानना, तो इस पूरे चैप्टर में आप वही चीज़ सीखेंगे जो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, यानी कि अबाउट द नंबर। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखा है, तो पहला टॉपिक आपको दे रखा है कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, यानी हमें ये पता करना होता है कि अगर हमें एक या दो या दो से ज़्यादा नंबर हमें दे रखे हैं, तो उनमें ये पता करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग द नंबर। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पूछा गया बताइए कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट या दिस इज द ग्रेटेस्ट। तो ये पता करना कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट माने बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। ये आपको ट्राई दी रखे हैं, तो ये ट्राई दी सारे के सारे आपको जो है अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो भी आपको मैं बताऊंगा वो सारा के सारा वर्क आप किस में करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। और ये जो ट्राई दीज वगैरह हैं या एग्जाम्पल्स हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी में। ओके ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 1.1। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। जैसे कि 1 लाख है, तो हम कितने 10,000 मिला दें कि 1 लाख बन जाए। ठीक है, तो आपको पता है 10,000, वही 1 लाख में कितने होते हैं, 100,000 होते हैं। तो 100 10 के पहाड़े में कब आते हैं, 10 10 जा। तो इसलिए 1 लाख में कितने 10,000 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 10। ऐसे ही 1 मिलियन में कितने 100,000 मिला दें। ठीक है, तो 100,000 मतलब हो गया 1 लाख, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो कितने हमें 100,000 मिलाने पड़ेंगे, 10। ऐसे ही 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 करोड़ मतलब 10 लाख। ठीक है, और 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। ठीक है, तो 100 10 के टेबल में कब आता है, 10 10 जा। ठीक है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से हम इस पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, वो इन सब की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 10 10 10 10 एंड 10। ओके स्टूडेंट, देखते हैं। तो स्टूडेंट आप अपनी फेयर कॉपी पर काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। यू विल राइट एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज ये डालेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे। अब जैसे मैंने इसका भी आंसर बताया आपको, तो इसका आंसर कितना आया था, 10 आया था। ऐसे ही इसका आंसर कितना आया था, इट इज आल्सो 10, इट इज आल्सो 10, इट इज आल्सो 10 और इट इज आल्सो 10। तो इस तरह से आपको अपनी फेयर कॉपी पे काम करना है। एक्सरसाइज जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर कॉपी पर पूरी करनी है। ओके, नाउ चलो अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो 2 क्वेश्चन कह रखा है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल, यानी कि आपको ये न्यूमरल माने नंबर, तो ये आपको शब्दों में दे रखा है वर्डिंग में, तो इसको आपको नंबर में लिखना है। और नंबर में लिखने के बाद उसमें क्या लगाना है, आपको कॉमा लगाना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है 73,75,307। ओके, तो क्या दे रखा था आपको, 73 लाख। ठीक है, 75,307। अब कॉमा कैसे लगाते हैं, आपको पता है। अगर दो हमारे तरीके होते हैं, एक हमारा तरीका होता है इंडियन और एक हमारा तरीका होता है इंटरनेशनल। तो इन दोनों तरीके में क्या है, अगर आपको इंडियन से करना है, जैसे 73 लाख का आ गया तो ये इंडियन है। इंडियन में क्या करते हैं, 1 2 3 पहला कॉमा 3 नंबर के बाद लगाते हैं, फिर 2 2 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, 1 2 कॉमा लगा दो, 1 2 कॉमा लगा दें। ठीक है, आगे और नंबर होता है तो इसी तरह 2 2 नंबर के बाद आप कॉमा लगाते आते हैं। इसको कहते हैं हम इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल कौन सा होता है, इंटरनेशनल में याद रखना आपको, यहाँ पर क्या है 3 3 के बाद ही कॉमा लगता है। इसमें बताएंगे अभी आपको, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे हम कि इंटरनेशनल में कैसे करते हैं। तो ये था हमारा इंडियन वाला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसी का, 9 करोड़ 5 लाख 41। ओके,
तो क्वेश्चन दे रखा है 9 करोड़ 5 लाख, ठीक है। अब 5 लाख यहाँ मेरे 2 डिजिट के ना होता है, नंबर 2 डिजिट का होता है, इसलिए मैंने 05 लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ 1000 वाला कोई कॉलम नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने 1000 की जगह 0 लगा दिया। 41 100 वाला भी नहीं दे रखा, जो चीज़ नहीं दी जाती है उसकी जगह 0 लगा देते हैं, तो 41, ठीक है। अब क्योंकि ये भी हमारा इंडियन वाला था, तो मैंने क्या बताया, 1 2 3 पहला कॉमा 3 नंबर के बाद, फिर 2 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, ऐसे करके हम कॉमा लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका सी वाला पार्ट क्या क्या रखा है, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब क्योंकि इंडियन में लिखना है तो पहला कॉमा 1 2 3 नंबर के बाद लगेगा, फिर 2 2 के बाद लगाते हो 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, ऐसे करके लगाते जाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, 58 मिलियन। अब देखो जहाँ मिलियन शब्द आ जाता है समझ लीजिए ये हमारा इंटरनेशनल वाला है, ठीक है। तो 58 मिलियन 423,202, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, तो इंटरनेशनल वाले मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो 58 मिलियन 423,202, तो देखो 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा, यहाँ तो 2 ही डिजिट है, अदरवाइज 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। ओके, तो याद रखना इंटरनेशनल में हम कॉमा लगाएंगे 3 3 के बाद, और इंडियन में पहले 3 के बाद, फिर 2 2 2 2 के बाद लगाएंगे। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। देखिए आखिरी सस का दे रखा है 23,30,010। अब देखो क्योंकि लैख वाला मामला है तो ये हमारा इंडियन वाला हो गया, तो 23 लाख, ठीक है। और क्या है 30,000 और 10, 100 वाला नंबर नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो देखिए 23 लाख 30,000 और 100 वाला नहीं था तो 0 आ गया 10। तो 1 2 3 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखिए बाकी के क्वेश्चन काफी आसान है। इंसर्ट कॉमा, इसमें सिर्फ कॉमा लगाना है, एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी आपको सिर्फ कॉमा लगा के यहाँ पर लिखना है। तो कॉमा कैसे लगाते हैं, अगर इंडियन में बताया था तो कैसे लगाएंगे, 1 2 3 पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे करना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं। तो अगर आपको इंडियन सिस्टम में लिखना होता तो क्या करते हैं, पहले कॉमा लगेगा 3 के बाद, फिर 2 2 2, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो पहले थर्ड वाला बताते हैं कैसे करेंगे हम। तो देखिए इंडियन सिस्टम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने इंडियन सिस्टम के लिए बताया था कि पहले 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, हो गया आंसर। ऐसे देखो 1 2 3 कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, ऐसे 1 2 3, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। बस कॉमा लगाना है आपको, ऐसे 1 2 3, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाई इंडियन सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, इसमें सब में कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद इसके सामने आपको ये और लिखना है कि ये है क्या, ठीक है। तो देखो काउंट करते हैं, 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो कितने करोड़ आ रहे हैं, 8 करोड़। तो बस इसके सामने हम लिखेंगे 8 करोड़, 8 करोड़, और कितने लाख हैं, 75। तो लिखेंगे 75 लाख। ओके, और कितना है, 95,000, ठीक है, 95,000, और ये कितना है, 700, और कितना है, 62। तो बस आपको करना क्या है, पहले इसमें कॉमा लगा देंगे और इसके बाद इसका वर्डिंग में नाम लिख सकते हैं। आप चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हो, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। 8 करोड़ 75 लाख 95,762।
तो हिंदी और इंग्लिश वट एवर लैंग्वेज यू लाइक आप इसमें लिख सकते हो। तो इसी तरह से ये भी करना है। ये क्या हो जाएगा, देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 85 लाख 46,283, बस इसको वर्डिंग में लिख दो शब्दों में। ऐसे ये भी हो जाएगा, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके ओके, look the next question, the last question of this exercise. Insert comma suitably and write the name according to international system. अब इन सब नंबर में कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद कैसे लिखना है, इसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को लिखना है तो हम कॉमा लगाते हैं 3 नंबर के बाद। तो 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो पहला जो 3 होते हैं ये वंस के होते हैं, दूसरे 3 होते हैं थाउजेंड्स के होते हैं, और तीसरे 3 जो होते हैं, तीनों कितने भी हो वो मिलियन के होते हैं। तो वो मिलियन में कितना आ रहा है हमारा 78। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 78 क्या है, मिलियन। ओके अब ये कितना है 921, ये 1000 का है, तो इसके लिए लिखेंगे 921 1000। और फिर कितना लिखा है हमारा, ये वंस में लेके कितने लिखा है 92, तो एंड 92, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो आपको पहले कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद इसको क्या करना है, शब्दों में लिख के दिखाना है। आप चाहो तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हो। ऐसे देखो यहाँ भी करेंगे 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7,452,283। ऐसे इसमें करेंगे हम 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, तो इसका क्या आ जाएगा 99,985,102, इसको लिख देंगे सामने। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी है 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 48 मिलियन, और ये कितना है 49,831। ओके इस तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके